अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। ये है संडे का दिन। आप लोगों के साथ कल संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। हम लोगों ने जाना था शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले तो हमने किया ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने अली को गोभी मटर की सब्ज़ी थी, उसमें फ्रेश अनियन, कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज ऐड करके तो ये मज़े का एक क्रंची सा गोभी का पराठा बना दिया था। बच्चों के लिए मैंने बना लिए थे वॉफल्स वगैरह, बिकॉज़ शॉपिंग के लिए जाना है तो वापसी पे लंच के लिए भी लेफ़्ट ओवर बच्चे खा लेंगे, तो एज़ सच कोई टेंशन नहीं होगी। तो मैंने रात को ना डिनर थोड़ा हैवी किया था। मेरा बिल्कुल भी पराठा खाने को दिल नहीं कर रहा था, अदरवाइज़ मुझे गोभी के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक टोस्ट लिया, एग एंड चाय और थोड़ी सी सब्जी ले ली थी। माय बेबी। यस अमल। हेलो अमल। एंड मैं ऑलवेज़ यही कोशिश करती हूँ कि जब भी हमें शॉपिंग के लिए जाना हो, लाइक हमारा प्लान होता है कि आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे या कल जाएंगे, तो मैं हमेशा मील प्रिपेयर कर कर जाती हूँ, ताकि जब वापस आएँ तो खाना बिल्कुल रेडी हो। और जब भी हम वापस आते हैं तो बच्चे चाहे 2 घंटे के लिए शॉपिंग पे जाए ना, बच्चे थक जाते हैं, उनको भूख लग जाती है, और अली का भी यही हाल होता है। तो इसलिए वापस आते ही उनको खाना चाहिए होता है। जैसे अली भी लंच करके नहीं गए थे, उन्होंने वापस आके ही के खाना खाया था। तो मैंने बनाए थे प्लेन ज़ीरे वाले राइस, मुझे बहुत पसंद है, चिकन और मटर के शोरबे के साथ। तो शोरबे में जितना भी कम ऑयल ऐड करें ना, वो सारा ऊपर आ जाता है। तो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था, मैं इतना ज़्यादा ऑयल कंज्यूम नहीं कर सकती थी। तो अली जितना कंज्यूम करते हैं उतना मैंने रहने दिया था और फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दिया था। तो जितना ऑयल कम कंज्यूम करिए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर हमारे ज़ीरा राइस भी रेडी हो चुके थे, बहुत मज़े के लगते हैं शोरबे के साथ ज़ीरा राइस। तो मामा हमेशा ज़ीरा राइस बनाती थी, इसलिए मैं भी मोस्टली ज़ीरा राइस ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर लंच रेडी हो गया था, और मैं आप लोगों को आज बताऊँगी कि किस तरह मैंने आज थोड़ी स्मार्ट शॉपिंग की। ये देखिए, मैं जब खाना बना रही थी ना, तो अमल मेरे पास खेलते खेलते सो गई थी। और अमल बस सो गई 1 घंटा, बिकॉज ये सुबह से उठी हुई थी 5 बजे से। वीकेंड था लेकिन फिर भी जल्दी उठ गई थी। और सबसे पहले तो हम लोग आए थे डॉलर ट्री। आई थिंक मैंने कोई 3 साल पहले डॉलर ट्री से शॉपिंग की होगी, अब कभी आना ही नहीं हुआ इस साइड पे। बच्चों से पहले मैं आती थी मेरे ख्याल में, और बच्चों के बाद मैक्सिमम जब टाइम होता है अली के पास तो हम लोग वॉलमार्ट वगैरह चले जाते हैं, वहीं से चीज़ें ले लेती हूँ। लेकिन आई वॉज लिटरली अमेज्ड एंड शॉक्ड यस। कि डॉलर ट्री पे इतनी अच्छी प्राइस पे आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आप लोगों के साथ पूरा व्लॉग डॉलर ट्री का मैंने शूट किया है। मैंने अपने घर की जो लॉन्ड्री कबर्ड है उसको ऑर्गेनाइज़ करना था, और जो हमारी मेन कपड़ों वाली कबर्ड है उसको ऑर्गेनाइज़ करना था। बिकॉज़ एज़ल सारा दिन कबर्ड्स में घुसी रहती है, वो चीज़ें निकाल निकाल के बाहर फेंकती रहती है। तो मुझे ना कुछ बकेट्स एंड कुछ ना कुछ बास्केट्स या कंटेनर्स मैंने चाहिए थे। तो मैंने क्या वहाँ पे से बाय की, सारी मैंने डॉलर ट्री से ही बाय किया है। तो होपफुली आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि बहुत कम प्राइस में भी हम बहुत अच्छी चीज़ें ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं रखनी थी, बिकॉज़ एज़ल ने पहले ही मेरे घर की तकरीबन सारी चीज़ें तोड़ दी हैं। सो इसलिए मुझे आइडिया था कि जितनी भी महंगी चीज़ें वहाँ पे वुडन की भी रखूँगी तो एज़ल तोड़ ही देगी एट द एंड। ब्लैक फ्राइडे सेल, ब्लैक फ्राइडे सेल, ये देखिए हर चीज़ पे ब्लैक फ्राइडे सेल। तो डॉलर ट्री वाला व्लॉग और ऑर्गेनाइजेशन वाला मैंने क्या चीज़ें ली, कैसे ऑर्गेनाइज़ करके कहाँ पे यूज़ की, वो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो डॉलर ट्री से फ़ौरन फिर हम लोग चले गए थे मेसी, बिकॉज़ यहाँ से भी आपको ना डिस्काउंटेड चीज़ें मिल जाती हैं। कैसे जो हमारे पास ये स्टोर है इसकी बेसमेंट में अ, मेसी की जब आप बेसमेंट में जाते हो वहाँ पर है एक बैक स्टेज, तो वहाँ पे क्लियरेंस पे आपको चीज़ें बहुत अच्छी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, लेकिन लाइक हाफ प्राइस पर मिल जाती हैं। इवन आई एम नॉट अ लाइक ब्रांड पर्सन और ब्रांड कॉन्शियस, लेकिन अमल के लिए हमें लेना था स्कूल की जैकेट, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे।
वेदर खराब नहीं, नॉर्मल ठंडी हुई तो विंटर में मैंने बोला ऑनलाइन मिल जाएगा ये ऑनलाइन है पापा। ऑनलाइन है क्या मम्मा प्लीज एक मुझे बता ऑनलाइन है। Yes. 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 हम लोग तो ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं लेकिन ये लोग ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं। तो इसकी सेल ऑन है, हर तरफ सेल थी। 40%, 50%, 60% सेल लगी हुई थी हर चीज़ पे। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेसी की बेसमेंट में एक बैक स्टेज है इस साइड पे, तो वहाँ पर हाफ प्राइस पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये आप लोगों ने देखा कि जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं यहाँ के, उन सब के यहाँ पर अपने अपने पॉइंट्स हैं कि वो उनके चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हुई हुई हैं। तो ये उनके ओरिजिनल डिस्प्ले एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर चीज़ें आपको वही ओरिजिनल प्राइस पे मिलेंगी आफ्टर डिस्काउंट। लेकिन जो बैक स्टेज है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ पर क्या होता है कि इन्हीं एरिया से जो लाइक आइटम एक रह जाती है, दो रह जाती हैं, बाकी चीज़ें सारी सेल आउट हो जाती हैं, कोई एक दो पीस बच जाता है, तो वो सारे वो बैक स्टेज पे लगा देते हैं। तो यहाँ की आइटम लाइक अगर यहाँ पे अगर आपको कोई $90 में चीज़ मिल रही है तो वहाँ पे वो आपको मोस्टली वहाँ पर जितनी भी प्राइस रेंज है ना वो 20 ये बैक स्टेज ये इन्होंने एक एरिया सेपरेट से बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस मेसी के ब्लैक स्टेज पे बैक स्टेज पे हर तरह की चीज़ों पे क्लियरेंस होती है। लाइक जैसे ये जितने मैन वेयर्स हैं, वोमेन वेयर्स हैं, किड्स, इवन ब्यूटी का भी यहाँ पर सेक्शन होता है। और आपको यहाँ पर जितने भी पार्टी स्प्रेस वगैरह हैं वो भी काफ़ी कम प्राइस पे मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से काफ़ी दफ़ा चीज़ें ले चुकी हूँ, लेकिन ये आप लोग जैसे देख सकते हैं कि अगर ये ओरिजिनल प्राइस 70 है, आफ्टर डिस्काउंट 55 है, लेकिन आपको ना 25 तक मिल जाती हैं मोस्टली यहाँ पर चीज़ें। मोस्टली यहाँ पे 25 में ही होती हैं एंड ऊपर लिखा होता है अंडर 25, अंडर 29। लेकिन अमल के साइज़ का जो जैकेट थे ना वो हमें लाइक नहीं मिल रहे थे। तो अमल के साइज़ में जो जैकेट्स थे ना 25 में बहुत अच्छे अच्छे जैकेट्स थे, लेकिन वो अमल के साइज़ के नहीं थे। तो ये वाला मिला, ये थोड़ा सा उसे $10 एक्सपेंसिव है। ये $38 में मिला है हमें, 37.99 में मिला है। लेकिन इसका कलर भी एक तो डिफरेंट था, ग्रे, बिकॉज पहले अमल वही पिंक और बाकी रेड एंड वाइट यही कलर्स पहनती है। और अमल के लिए ना कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो बताती तो है नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ना वो इरिटेट होती रहती है और बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा उसको ये चीज़ कंफर्ट नहीं दे रही थी। तो इसलिए अमल के स्कूल के लिए मैं जो चीज़ लेती हूँ ना, स्पेशली उसके शूज़ और उसके जैकेट्स वगैरह, वो कोशिश करती हूँ थोड़े से कंफर्ट वाले हो। तो उसमें ज़ाहिर बात है ब्रांड से आपको थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है। लेकिन हाँ, मैं अपने लिए जो शॉपिंग करती हूँ या वैसे तो वो मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ कि यही ब्रांड होना चाहिए। देखिए इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 90 और आफ्टर डिस्काउंट 55 था, लेकिन क्लियरेंस में ही हमें 37 का मिला। और इसकी मैं आपको दिखा रही थी साइज़, ये था 24 मंथ, लेकिन मैंने अमल को पहना के चेक किया था वहाँ पे और अमल को ये एग्जैक्ट साइज़ था अमल का। इवन अली कह रहे थे एक साइज़ बड़ा है, मैं कह रही थी नहीं सर्दियों में आपको नहीं लग रहा, ये ठीक है, साइज़ बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्रांड की तरफ से ये 24 मंथ्स का बच्चे का था लेकिन अमल माशाल्लाह 40 साइज़ है अमल का, 4 to 5T, तो अमल को ये पूरा था माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं वो तो मैंने क्लिप घर आकर जो शूट किया था आप लोगों के लिए कि वो मैंने दिखाया कि अमल ख्याल मैंने क्या बाय किया था। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, आपको सिर्फ घूमना पड़ता है। लाइक देखें ये अच्छी सॉक्स होती हैं जो आपको हाफ प्राइस में मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ से पहले भी कई दफ़ा चीज़ें ले चुकी हूँ, लेकिन आज चूँकि दोनों बच्चे साथ थे और पहले हम लोग डॉलर स्टोर पे हमारा तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया था, तो बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। वरना यहाँ पर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ना ये भी काफ़ी कम प्राइस पे होते हैं। यहाँ पे आपको बाथरूम के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं कम प्राइस पे, और आपको अपनी ब्यूटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मास्क वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ से एक दफ़ा बाय किए थे। तो मैं सोच रही थी कि किसी दिन जो अब अमल स्कूल गई होगी ना तो मैं और रेज़ल आएंगे यहाँ पर ताकि स्कूल से कोई 1 घंटा लेके, बिकॉज यहाँ पे ना आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं लिटरली। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी यहाँ पे और फिर आप लोगों के साथ ना डिटेल में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को भी मेसी से चीज़ें खरीदनी है तो ज़रूरी नहीं कि आपने ओरिजिनल प्राइस पे ही खरीदनी है। यहाँ पे बैक स्टेज से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, हर तरह की मिल जाती हैं और यहाँ पर बहुत रश होता है।
तो ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। तो ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया, फिर हम लोग घर आ गए थे। तो आई होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी तो वैसे भी ब्लैक फ्राइडे की सेल है एवरीवेयर, तो आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको सेल मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी डॉलर ट्री वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।